Hello friends, today we are live now and we are learn about class 10th chemistry chapter number 1 chemical reaction and equations का नोट्स करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में जो है उसका प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे उसके कलर्स और शेप साइज जो कि चेंज होती है उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। सेकेंड है केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मटेरियल इनटू अनदर न्यू मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज में जो है हमारा एक नया मटेरियल मिलता है हमें, जैसे बर्निंग ऑफ वुड और पेपर। अगर हम लकड़ी को बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा राख। these are flowing change to determine that a chemical reaction has taken place। स्टेट में चेंज आएगा हमारा, कलर में चेंज आएगा, गैसेस में चेंज आएगा और टेम्परेचर में भी चेंज आता है, जिसे बोलते हैं हम केमिकल चेंज। अब आता है केमिकल इक्वेशन। Chemical reaction is a symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and formulas, and reactant are written on the left hand side and product are written on the right hand side। मतलब केमिकल रिएक्शन जो सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2, और इसके बाद हमारा फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब आता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब मास को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और नहीं क्रिएट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में प्रेजेंट टोटल मास इक्वल होना चाहिए रिएक्टेड में प्रेजेंट एलिमेंट की टोटल मास से, तो इसे बोलते हैं हम बैलेंस इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। अब आता है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CaO प्लस H2O जो रिएक्ट किया तो बना हमारा CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक्वा स्टेट में है। CaO का मतलब होता है क्विकलिम। क्विकलिम का फॉर्मूला होता है CaO और सिलेक्टेड लाइम का होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जो कि टूटता है और सिंपलर प्रोडक्ट बनाता है, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CaCO3 ये रिएक्ट किया हीट के साथ। ये जो ट्रायंगल का आपको निशान दिख रहा है वो हीट का सिंबल है, और CaO प्रोडक्ट हुआ और प्लस CO2 प्रोडक्ट हुआ। मतलब कि लाइमस्टोन जो कि CaCO3 है उससे हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास आएगा CaO जो कि क्विकलिम होता है, और CO2 जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये फॉर्म होगा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस करता है, मतलब बदलता है। एग्जाम्पल के लिए Mg प्लस CuNO2 का होल ट्वाइस। ये रिएक्ट किया था हमारे पास आया MgNO का होल ट्वाइस प्लस Cu। अब यहाँ पर Mg जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो इसीलिए Mg जो है गेन कर लिया NO2 जो कि अब बन गया MgNO2 प्लस Cu का Cu रह गया। तो ऐसे डिस्प्लेस करते हैं जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लिस्ट ऑफ द मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट। पहला पोटेशियम जो कि मोर रिएक्टिव है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम जो कि सबसे कम रिएक्टिव है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस जो कि एक्वा सोल्यूशन में है, ये रिएक्ट कर रहे हैं और बन रहा है हमारा AlOH3 प्लस CaSO4। यहाँ पर Al जो है OH को अपने तरफ खींच लिया और Ca जो है SO4 को कर लिया, यानी एल्युमिनियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Ca यानी कार्बन से। अब आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एंड रेजेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग।
मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है हीट रिलीज करता है और अपने आसपास के सराउंडिंग को जो है साफ करता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्पिरेशन। अब आता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट एंड थस इट्स कूल द सराउंडिंग। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है हीट को ऑब्जर्व करता है और अपने सराउंडिंग को जो है कूल बनाता है, मतलब ठंडा करता है। एग्जाम्पल के लिए डिकम्पोजिशन ऑफ डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब जो मरे हुए ऑर्गेनिक है उसको डिकम्पोज करना, मतलब कि उसे तोड़ना, जिसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। मतलब यदि एक सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट्स सेड टू बी रिडक्शन रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लूज करता है किसके दौरान, रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब आता है हमारा क्रोजन। मेटल आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, एसिड एंड ईटीसी। एज ए रिजल्ट मेटल आर डैमेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोजन। मतलब मेटल पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और एसिड द्वारा अटैक, जिससे कि हमारा मेटल हो डैमेज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्रोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जैसे सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाता है और कॉपर पर ग्रीन कोटिंग, जिसे हम बोलते हैं क्रोजन। अब आता है रेंसिडिटी। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम इन द एयर गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड स्टार्ट गिविंग बैड स्मेल्स एंड टेस्ट। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब फूड को ऑयल और फैट में कंटेन करना और उसे कुछ समय के लिए एयर में रख देना। इससे हमारा क्या होगा कि ऑयल और फैट वाला फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कुछ समय बाद इसमें से बैड स्मेल्स एंड टेस्ट आएगा, जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल के लिए चिप्स पैकेट कंटेन नाइट्रोजन टू पेरवेंट। जैसे चिप्स पैकेट जिसमें ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं, उसको पेरवेंट करने के लिए पैकेट के अंदर नाइट्रोजन डाला होता है, जो कि आपने देखा होगा कि उसमें गैस भरे होते हैं जो कि नाइट्रोजन होते हैं, वो रेंसिडिटी से पेरवेंट के लिए रखे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और हमारे चैनल पर सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। बाय बाय।